ये मतदाता नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। तस्वीरें इस वक्त कलेक्टर ऑफिस की, जहां पर अंदर नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करते हुए। अंदर की ये तस्वीरें पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने वडोदरा लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 30 तारीख को मतदान होगा वडोदरा सहित गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर। तस्वीरें कलेक्टर ऑफिस के अंदर की, जहां पर नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ जो बेहद खास और करीबी लोग हैं, प्रस्तावक जो उनके हैं, वो इस वक्त उनके साथ। अहम बात ये, नरेंद्र मोदी के ने नामांकन के लिए जिन 5 लोगों को प्रस्तावक बनाया है, उनमें एक चाय वाला भी शामिल है, किरण महिडा। तस्वीर आप देख सकते हैं किरण महिडा की, नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक हैं। ये खास दिन किरण महिडा के लिए भी बेहद है। उन्होंने यही कहा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना प्रस्तावक बनाकर उन्हें बहुत खास आज कर दिया है। पहली बार लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ने जा रहे हैं और चुनौती उन्हें देने के लिए मैदान में है कांग्रेस के महासचिव मधुसूदन मिस्त्री। वो अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर चुके हैं वडोदरा सीट से, और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का कल ही ऐलान किया है। सुनील दिगंबर कुलकर्णी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के, नामांकन फॉर्म अपना इस वक्त दाखिल कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। दिया जा चुका है जिला कलेक्टर को, और कलेक्टर ऑफिस में अब सबका अभिवादन करने के बाद नरेंद्र मोदी वहां से बाहर निकलते हुए। किरण महिडा यही वो शख्स हैं जो प्रस्तावक हैं। उन 5 प्रस्तावकों में से एक, जो नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए 5 प्रस्तावक बनाए गए थे, 5 प्रस्तावक बनाए गए हैं। उनमें से एक किरण महिडा को किस तरह से नामांकन फॉर्म दाखिल करने के फौरन बाद अपने गले से लगा लिया नरेंद्र मोदी ने। किरण महिडा एक चाय वाले हैं, और इससे पहले भी जिस तरह से एक मुद्दा बना था नरेंद्र मोदी के चाय वाला होने को लेकर, देश में जगह जगह हजारों नमो टी स्टॉल लगाए गए। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, पहली बार लोकसभा चुनाव। रवि दुबे, न्यूज एक्सप्रेस पॉलिटिकल रिपोर्टर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रवि, नरेंद्र मोदी वडोदरा से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। जी बिल्कुल मकसूद, नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है और भाजपा गढ़ रहा है। वहां से एक सेफ सीट मानी जाती है नरेंद्र मोदी के लिए, वहां से इसलिए उसको चुना गया काशी के अलावा। तो नरेंद्र मोदी एक तरह से अपना जो दिल्ली की तरफ कूच है उसका आगाज कर चुके हैं नामांकन दाखिल करके, और ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वहां से बड़ी जीत दर्ज करेंगे। ऐसी कोशिश है, जो भाजपा के रणनीतिकार हैं वो ये चाहते हैं कि वहां से ऐसी जीत उनकी दर्ज हो जिससे कि एक पूरे देश भर में मैसेज जाए कि आखिर किस तरह से नरेंद्र मोदी की लहर वहां पे है। अब रवि, वडोदरा अगर इस लोकसभा सीट को लेकर हम बात करें, नरेंद्र मोदी यहाँ का समीकरण किस तरह का बैठता है? क्योंकि जो 2012 में चुनाव हुए थे उसमें 8 विधानसभा सीटों में से 7 बीजेपी ने जीती थी। क्या मधुसूदन मिस्त्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दे पाएंगे? जी देखिए मकसूद, जो चुनाव हुए 2012 में उसमें 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी और एक सीट जो है वो इंडिपेंडेंट को गई थी, जो इंडिपेंडेंट बाद में बीजेपी में शामिल हो गया था। तो कांग्रेस का इस लोकसभा सीट पर तो कहीं कोई नामोनिशान नहीं है, लेकिन आसपास सीट जरूर है जो कि लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जो कि कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी की कोशिश यही है कि न केवल यहाँ की सीट बल्कि आसपास सीटों पर भी जो मोदी की लहर है उसका इम्पैक्ट आसपास सीटों पड़े और वो भी बीजेपी की झोली में आए। जहां तक यहाँ की बात है तो यहाँ पर ये जो मिस्त्री है जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इनको कांग्रेस ने ऐन आखिरी मौके पे उतारा है। इसके पहले जो उम्मीदवार थे वो अपना एक तरह से यूं कहे कि पीछे हट गए थे मोदी सामने खड़े होने से। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती जरूर है मिस्त्री के लिए यहाँ पर, और कितनी टक्कर दे पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मिस्त्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसा अहमद पटेल का यहाँ पे घर भी माना जाता है कि वहाँ उनका घर भी है। तो एक तरह से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका वहां पे घर है, लेकिन वो बड़ी चुनौती देने की स्थिति में दिख नहीं रहे हैं नरेंद्र मोदी को यहाँ से। लेकिन समीकरण किस तरह का हो सकता है, सवाल इस पर भी, क्योंकि
ये चुनाव नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद लड़ने जा रहे हैं। भले ही ये पहला चुनाव हो नरेंद्र मोदी का लोकसभा का, कितना कुछ फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए पहला लोकसभा चुनाव होगा ये, और एक तरह से ये माना जा सकता है कि वडोदरा जो है वो नरेंद्र मोदी का लॉन्चिंग पैड है। वाराणसी से भी हालांकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वडोदरा जो है गायकवाड़ स्टेट की एक महान परंपरा रही थी कि वे कन्या शिक्षा पर बल देते थे, जल संचय के लिए बल देते थे, और जहां जहां गायकवाड़ स्टेट था वहां वो लाइब्रेरी अवश्य बनाते थे। और मुझे गायकवाड़ स्टेट की उस विरासत का लाभ मिला है। मेरी प्राथमिक शिक्षा गायकवाड़ की बनाई हुई प्राथमिक शाला में हुई थी, और आज भी गुड गवर्नेंस के लिए, लोक कल्याण के लिए सयाजीराव गायकवाड़ का नाम स्वर्णिम पुस्तकों से लिखा गया है। उनकी किताब माइनर हिंट उस समय की, वो आज भी शासक और प्रशासकों को प्रेरणा देने वाली किताब है। गुजरात में हमारी सरकार में जो भी प्रोबेशन पे नए आईएएस अफसर आते हैं, आईपीएस अफसर आते हैं, फॉरेस्ट सर्विस के अफसर आते हैं, मैं हमेशा उनको माइनर हिंट्स ये किताब पढ़ने के लिए आग्रह करता हूं। तो गायकवाड़ के सुराज्य की कल्पना, सुशासन की कल्पना आज भी हम लोगों के लिए प्रेरक है, और उसी सयाजीराव की इस नगरी में आज मेरी पार्टी ने मुझे इस काम के लिए पसंद किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि बड़ौदा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पावन पर्व चुनाव को उत्साह और उमंग से मनाएंगे, और 30 तारीख को भारी मतदान करके कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। नामांकन के बाद नरेंद्र मोदी ने बात करते हुए यही कहा कि वडोदरा की जनता के बीच में वो आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि उमंग और उत्साह के साथ वो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी का रोड शो कलेक्टर ऑफिस के लिए पहुंचा था। उस दौरान की ये तस्वीरें इस रोड शो की, करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो रहा और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वडोदरा के लोगों ने भव्य स्वागत किया, इसका आभार उन्होंने जताया। इतना प्यार और सम्मान देने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये कहा अभी अब से कुछ देर पहले नामांकन दाखिल करने के बाद। जल संचय के लिए बल देते थे, और जहां जहां गायकवाड़ स्टेट था वहां वो लाइब्रेरी अवश्य बनाते थे। और मुझे गायकवाड़ स्टेट की उस विरासत का लाभ मिला है। मेरी प्राथमिक शिक्षा गायकवाड़ की बनाई हुई प्राथमिक शाला में हुई थी, और आज भी गुड गवर्नेंस के लिए, लोक कल्याण के लिए सयाजीराव गायकवाड़ का नाम स्वर्णिम पुस्तकों से लिखा गया है। उनकी किताब माइनर हिंट उस समय की, वो आज भी शासक और प्रशासकों को प्रेरणा देने वाली किताब है। गुजरात में हमारी सरकार में जो भी प्रोबेशन पे नए आईएएस अफसर आते हैं, आईपीएस अफसर आते हैं, फॉरेस्ट सर्विस के अफसर आते हैं, मैं हमेशा उनको माइनर हिंट्स ये किताब पढ़ने के लिए आग्रह करता हूं।
तो गायकवाड़ के सुराज्य की कल्पना, सुशासन की कल्पना आज भी हम लोगों के लिए प्रेरक है। और उसी सयाजीराव की इस नगरी में आज मेरी पार्टी ने मुझे इस काम के लिए पसंद किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि बड़ौदा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता उमंग और उत्साह के साथ लोक इस पावन पर्व चुनाव को उत्साह और उमंग से मनाएंगे और 30 तारीख को भारी मतदान करके कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।